एक पुराने पीपल के पेड़ पर, जो गांव के मंदिर के पास था, एक कबूतर और एक कबूतरी रहते थे। उनका नाम था मोती और चंपा। मोती बहुत समझदार और शांत था, जबकि चंपा चंचल और बातूनी। दोनों ने मिलकर पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक सुंदर सा घोंसला बनाया। चंपा इन दिनों कुछ अलग सी लग रही थी। वो ज्यादा बोलती नहीं थी और ज्यादातर वक्त घोंसले में बैठी रहती। मोती ने ध्यान दिया और धीरे से पूछा, चंपा, सब ठीक है ना? चंपा मुस्कुराई और बोली, हाँ मोती, लेकिन अब हमें अपने घोंसले में एक और सदस्य के लिए जगह बनानी होगी। मोती चौंका, फिर खुश हो गया। क्या तुम कहना चाहती हो कि? चंपा ने सिर हिलाया। हाँ मोती, हम माँ बाप बनने वाले हैं। कुछ दिनों बाद चंपा ने 2 छोटे छोटे अंडे दिए। मोती ने पूरे गांव में उड़कर अच्छे दाने इकट्ठे किए, ताकि चंपा को आराम मिले। वो दोनों बारी बारी से अंडों को सेते, आपस में बातें करते और आने वाले बच्चों के सपने बुनते। फिर एक सुबह सूरज की हल्की रोशनी में एक अंडे से छोटी सी चोंच बाहर निकली। चंपा की आंखों में आंसू आ गए। मोती ने पंख फैलाए और आसमान में एक लंबी उड़ान भरी। उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा गुल्लू। दूसरा अंडा नहीं फूटा। कई दिन बीते, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। मोती और चंपा थोड़ा उदास हो गए, लेकिन उन्होंने गुल्लू को हर खुशी देने की ठानी। गुल्लू बहुत नटखट था। वो अपने पंख फैलाकर उड़ने की कोशिश करता, लेकिन बार बार गिर जाता। कभी पत्तों में अटकता, कभी घोंसले की कोहनी से टकराता। मोती उसे हिम्मत देता, गिरना जरूरी है बेटा, उड़ना तो फिर भी सीख जाओगे। चंपा हर बार चिंतित होकर कहती, ध्यान रखना, कहीं गिर ना जाए। एक दिन गुल्लू ने कहा, पापा, मैं सबसे ऊंचा उड़ना चाहता हूँ। मोती ने सिर सहलाया, सबसे ऊंचा वही उड़ता है जो सबसे ज्यादा गिरा हो। गांव में एक रात तेज आंधी आई, पेड़ हिलने लगे, घोंसले उड़ने लगे। चंपा गुल्लू को पंखों में समेटे बैठी रही। अचानक घोंसला डगमगाया और गुल्लू नीचे गिर गया। मोती झट से उड़कर नीचे पहुंचा। अंधेरे में उसे गुल्लू दिख नहीं रहा था। चंपा रोती रही, मेरा बच्चा, वो कहीं गिर गया मोती। कई घंटे खोजने के बाद सुबह की रोशनी में मोती ने देखा, एक झाड़ी के नीचे गीले पत्तों में गुल्लू बैठा था, डरा सहमा लेकिन जिंदा। मोती उसे पंखों में भरकर वापस ले आया। चंपा ने उसे गले से लगा लिया। कुछ हफ्तों बाद गुल्लू बड़ा हो गया। उसके पंख मजबूत हो चुके थे। अब वो घोंसले की कोहनी पर बैठकर नीचे देखता और ऊपर आसमान की ओर ताकता। मोती बोला, अब समय है उड़ान का। गुल्लू ने डरते डरते पंख फैलाए और एक छलांग लगाई। हवा में कुछ देर तक वो डगमगाया, लेकिन फिर उसकी उड़ान स्थिर हो गई। वो ऊपर और ऊपर जाता गया। चंपा की आंखों में गर्व था। मोती मुस्कुराया और बोला, देखा, हमारा गुल्लू उड़ गया। गुल्लू ने नीचे से पुकारा, पापा मम्मी, मैं वापस आऊंगा, मैं रोज उड़ान भरूंगा, लेकिन घर हमेशा यहीं रहेगा। अंतिम शब्द, कभी कभी एक छोटी सी उड़ान भी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा देती है, और हर गिरावट एक ऊंची उड़ान की तैयारी होती है।